ऋतुश्री खंडेलवाल जी, जयपुर से। श्री हरिवंश महाराज जी, कोई भी कार्य करने पर पूर्णता निश्चिंतता नहीं आती। मन सदैव उस कार्य की सफल होने के लिए चिंतन में लगा रहता है। क्योंकि भगवान का भरोसा नहीं है, भगवान का दृढ़ भरोसा नहीं है, और भगवान की बातों का हम चिंतन नहीं करते। भगवान ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल के विषय में चिंता करोगे फंस जाओगे, फलासक्ति ये नया जन्म करवा देगी। इसलिए बहुत सावधान, फल की तरफ समान रहो। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, जय पराजय में, सुख दुख में, लाभ हानि में, फल में समान भाव रखो। कर्म में भगवान के लिए हम कर रहे हैं, हम भगवत प्रीत्यर्थ कर्म कर रहे हैं, अभी आनंद आने लगेगा। अपने लिए कर्म कर रहे हैं, हमें ये फल की प्राप्ति हो, उसमें प्रारब्ध टांग मार सकता है। आपका बुरा प्रारब्ध होगा तो लाख उपाय करो, आप सफल नहीं हो पा सकते। तो हमें कर्म करने का अधिकार है, फल पर भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। फल में समता धारण करे और कर्म करे, और उस कर्म को भगवान को समर्पित कर दे, तो वो कर्म योग हमें भगवत प्राप्ति करा देगा, जो परम फल है, जो परमानंद है। ये कर्मों की आसक्ति ही तो हमें बार बार जन्म मरण में डाल रही है। कर्मों की आसक्ति फलाशक्ति, फल को हम भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, शास्त्र सम्मत कर्म करते हैं, निश्चित सुख की प्राप्ति होगी। असत कर्म करना नहीं है, अशुभ कर्म करना नहीं है, सत्कर्म छोड़ना नहीं है। फल चाहे जो आवे उसमें हम समान भाव रखते हैं कि हमारे भगवान जो विधान करेंगे बड़ा मंगल करेंगे, तो आनंद आ जाएगा। और अगर शास्त्र सम्मत नहीं चलोगे तो फिर आनंद की अनुभूति तो होगी नहीं, और सबको समान ही फल मिले ऐसा नहीं है। एक ही कर्म लाखों लोग कर रहे हैं, किसी को उत्तम फल मिलता है, किसी को मध्यम मिलता है, किसी को निकृष्ट मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं मिलता। खूब हम दिखावें आपको, पढ़े लिखे डिग्री लिए घूम रहे, कोई नौकरी नहीं, प्रारब्ध काम कर रहा पूर्व का। फल की तरफ अगर हम, तभी तो हम भी परेशान हो जाते हैं। आदमी तभी ये शरीर नाश तक की बात सोच लेता है। नहीं, अब किसान आदमी पूरा फल में आसक्त है, पूरी फसल नष्ट हो गई, अब सोचा हम तो बेकार हो गए। विद्यार्थी पूरा, और जब वो फेल हुआ तो अपने को कई जगह ऐसा व्यापार। कल वो हमको एक यहाँ भगत बैठे हुए बता रहे थे कि आजकल मोबाइल में जुआ खेला जाता है। हमको तो पता ही नहीं। तो उन्होंने बताया कि इससे लोग शरीर नाश भी कर रहे हैं, कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए हार जाते हैं और फिर अपना शरीर नाश कर लेते हैं। तो हमें लगता है कि थोड़ा अगर अध्यात्म से नहीं जुड़ोगे तो तुम बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि बहुत बड़ा कर्म का विचित्र रूप है। ऐसा थोड़ी कि आप मेहनत कर रहे हो फल मिल ही जाएगा, नहीं मिले, एक पाई नहीं मिलेगा, ऐसा भी हो सकता है। सरसों की फसल, हम लोग किसानों, तो सरसों की फसल 10 बीघा सरसों पकी खड़ी है। अब सुबह काटना है और शाम के बादल आ गए और वर्षा शुरू हो गई। अब सबके प्राण सूख गए कि वर्षा में फूल जाएगी, और जहां सूर्योदय हुआ वो सब चिटिक जाएगी, सब बेकार चली जाएगी, एक भी दाना नहीं मिलेगा, सब फैल। अब वो किसान बैठे। ऐसे कितने आप क्षेत्र हैं, आप देखो ना, कितने व्यापार हैं, कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमारा प्रयत्न जो है निष्फल हो जाता है और हमको असंतोष हाथ लगता है। अध्यात्म बचाएगा उस समय। अगर अध्यात्म से नहीं जुड़े, भगवान से नहीं जुड़े, तो ये जो घटनाएं सुनने को मिलती है कि विद्यार्थी ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी किसान ने शरीर पूरा कर दिया, या किसी व्यापारी ने, कई तरह से ऐसे असंतोष प्रकट हो जाते हैं। हमारा जीना केवल भोगों के लिए नहीं है, हमारा मनुष्य जीवन बहुत। अच्छा, शरीर छोड़ना अगर अंतिम फाइनल होता तो सब छोड़ दे, का परेशानी झेले, लेकिन फाइनल तो नहीं है ना। एक और नया कर्म बन गया, बहुत दुर्गति होती है शरीर छोड़ने वाले की, जिसे हमारे शास्त्र कहते हैं बहुत सबसे बड़ा अपराध है शरीर को नष्ट कर देना, सबसे बड़ा अपराध। और ऐसे को बहुत बुरी दुर्गति प्राप्त होती, प्रेतादि योनियां, जहां पानी भी पीने को नहीं मिलता। तो हमें लगता है अध्यात्म से जुड़े तो समझ में आएगा। कभी भगवान के वचनों से जो अमृत टपक रहा है, गीता का कर्मयोग सुने, कर्मयोग पढ़े, तब तो समझ में। इसीलिए कोई शास्त्र स्वाध्याय कहाँ कोई कर रहा है। अच्छा, सही माने में शास्त्रों का उपदेश भी मिलना कठिन है, क्योंकि अगर हम शास्त्रों से अर्थ दोहन की भावना रखेंगे,
सम्मान की भावना रखेंगे तो हमें शास्त्र का अर्थ समझ में नहीं आएगा। शास्त्र का अर्थ समझ में तभी आएगा जब हम अध्यात्म को जानना चाहें, भगवान को पाना चाहें, तो वो शब्द खोल देंगे। नहीं तो पढ़ जाओ, कंठस्थ कर लो, दूसरे को सुना दो, लेकिन तुम्हारे आचरण एकदम अपवित्र होंगे, जो बोल रहे हो उसके विपरीत आचरण होंगे। जब तक भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं बनता तब तक शास्त्र का सही माने में अर्थ पता नहीं चलता है। तो हमें लगता है कि बड़े महापुरुषों ने जो टीकाएं की है, तो गीता जी पढ़ो, सत्संग सुनो, और जो कर्म है उसे करो, लेकिन फल में समान भाव रखो। फल में समान भाव वही रख सकता है जिसका भगवान से संबंध जागृत हो चुका है कि ठीक है, आज ऐसी समस्या है, असफलता है, भगवान कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है। जिनके एक संकल्प से अनंत ब्रह्मांड बनते हैं, वो कल हमारे लिए व्यवस्था कर देंगे। आज मैं असहाय हूं, असमर्थ हूं, दुखी हूं, आज मेरी परिस्थिति है, लेकिन वो करुणा निधान है, वो जरूर कोई न कोई मंगल विधान हुआ और जीव सुखी हो जाता। सुदामा जी के खाने को नहीं था और द्वारिकाधीश पर दृढ़ भरोसा था ना, तो जैसी द्वारिकापुरी वैसी सुदामापुरी बनी ना। हाँ, ये पक्का समझो, भगवान महान लक्ष्मीपति है। तो जिसका भगवान से संबंध स्वीकृत होता है वो हर परिस्थिति को झेल जाता है कि यार आज ऐसा है तो कल भगवान मंगल विधान करेंगे। अब भगवान से संबंध है नहीं, वो परिस्थितियों से को केवल अपना सुख दुख माना था कि अब की बार जो फसल हुई अब तो हम निहाल हो जाएंगे, और उसके विपरीत हो गया, अब वो क्या करे। अब उसको ये लगता है अब तो शरीर पूरा कर दे, बेटी का ब्याह था, बच्चों की पढ़ाई, हर तरह। और हम कहते हैं अगर उस समय भगवान का भरोसा है तो कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जिससे सब सहज में हो जाएगा, सब सहज में हो जाएगा। भगवान बहुत कृपालु है, सबके हृदय में बैठे, एक एक सेकंड सबको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं। इसलिए हमें लगता है भगवान का आश्रय लिया जाए, कर्म फल में समान भाव रखा जाए और खूब नाम जप करो, सत्संग जरूर सुनो। हाँ, और अगर आपकी रुचि बन जाए तो गीता जी ले आओ। देखो, श्री स्वामी राम सुखदास जी ने बहुत बढ़िया टीका की है, साधक संजीवनी उसका नाम है। आप गीता प्रेस से मंगवा लीजिए और कर्म योग आप पढ़ करके देखिए, बहुत सुंदर टीका की है, तो आपको समझ में आ जाएगा, फलाशक्ति का नाश हो जाएगा। शास्त्र स्वाध्याय संतों के वचनों से बहुत सुंदर विवेक उत्पन्न होता है, और विवेक ही हमको कर्म बंधनों से बचा सकता है। ने टीका लिया तो है, आपने बताया था 2-4 पहले एकांतिक में, लेकिन अभी समझ नहीं आ रहा है। आप समझ कैसे है कि बुद्धि अपवित्र है तो कैसे। और उसकी टीका को कुछ समय पहले हमने थोड़ा सा सत्संग किया है, महीना 2 महीना तो उसमें किया है, वो सुनो, वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो हम अपनी भाषा में बोलते हैं ना, जैसे गांव की भाषा में, वो सहज भाषा में समझ में आ जाएगा। उसके समझने के लिए बच्चा बताया ना, जब तक भगवान से अपना संबंध स्वीकृत नहीं होगा, भगवत प्राप्ति लक्ष्य नहीं होगा, तब तो ऊपर से निकल जाएगा, सब समझ ले आएगा, नहीं ना, ऐसे समझ जाता है ना। हाँ, उसके लिए विद्वता नहीं चाहिए, उसके लिए अंदर का भाव चाहिए। पढ़ते रहो, सुनते रहो, नाम जप करते रहो, समझ में आने लगेगा। और सही समझ तो तब होती जब भगवान समझाते हैं, सोई जाने जे देव जलाई और जानत तुम्हें। सच्चा ज्ञान तो भगवान ही हृदय से देते। लगे रहो, कभी न कभी जगत गुरु कृपा करेंगे और ज्ञान प्रकाशित कर। जब से जुड़े हैं ना, पहले बड़ा कुछ जीवन खराब, आपने सब सुधार दिया। नहीं, भगवान सब संभालते हैं, हम सब भगवान के दास हैं, उन्हीं की कृपा से सबका मंगल होता है। निमित्त वो किसी को बना दे, मंगल भवन तो वही है। हाँ, वो जो हमारा मंगल कर रहे हैं वही आपका मंगल कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो इस शरीर को निमित्त बनाकर इससे बुलवा रहे, तो आपको लग रहा है इधर नहीं, वो भगवान से ही रहा है, निमित्त किसी को बना सकते हैं वो।